उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियाँ। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, क्या बात है। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ। एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियाँ, रखती हैं कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियाँ। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तलातुम से न डर, शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियाँ। हजरात, हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है, आज एक अल्लाह के महबूब बंदे के कुर्ब में बैठ करके अल्लाह और रसूल का जिक्र खैर करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। बिलग्राम शरीफ की मुक़द्दस सरजमीन से वो मुक़द्दस हस्ती अनकरीब हमारी निगाहों के सामने होने वाली है, सुभान अल्लाह, जिस पर सियादत नाज करे, नियाबत नाज करे, इमामत नाज करे। वाह वाह। वो शहर मोहब्बत, शहर औलिया बिलग्राम शरीफ की तमाम तर फयूज़ बरक़ात अपने वजूद में समेटे हुए हुज़ूर सैयदी मुर्शिदी अशाह सैयद रिजवान मियाँ साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहु नूरानी की ज़ात अनकरीब हम और आप दीदार का शर्फ पाने वाले हैं। उलमाए किराम का नूरानी काफिला मिंबर नूर पे जलवा अफरोज है। मौला सभी के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। और हमें मसलके मुहज़्ज़ब, मसलके आला हजरत पर चलने और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रब का एहसान व करम कि उसने हमें और आपको अपने महबूब का मुक़द्दस दामन अता फरमाया। इस दुनिया में सब कुछ मिल जाए, अगर सच्चा मजहब न मिले तो आदमी कुछ नहीं हासिल कर पाया। इस दुनिया में अगर कुछ भी ना मिले, सच्चा मजहब नसीब हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति, खरबपति और सबसे बड़ा कामयाब तरीन इंसान वही है जिसे इस दुनिया की जिंदगी में सच्चे मजहब की रोशनी नसीब हो गई। रब का एहसानो करम है कि उसने हमें बेमांगे, बगैर किसी तलाश के, बगैर किसी जुस्तजू के हमारी झोलियों में अपना पसंदीदा दीन डाल दिया। अपने महबूब की मुक़द्दस सीरत के वो चमकते नगीने हमारे हवाले कर दिए, जिस पर चलने से न जाने कितने कामयाब हो गए और कामयाब हो रहे हैं, और सुबह क़यामत तक कामयाबियों की सनदें उन्हें हासिल होती रहेंगी जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की चमकती सीरत से अपने आप को करीब करते रहेंगे। कुछ बदल गया, पहले वाला रखिए। तो ये चमकती हुई सीरत, चमकता हुआ किरदार, चमकता हुआ कैरेक्टर, हमने कहा था हम इत्तिबा करने के लिए तैयार हैं, हम पैरवी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लाओ कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत के तलवों का जवाब। हम मगरिब की तरफ भी देखने के लिए तैयार हैं, हम मशरिक की तरफ भी देखने के लिए तैयार हैं। हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के उन तमाम तर जो ढकोसले किए जा रहे हैं, अपनी तरक्की के नारे लगाए जा रहे हैं, हम उसकी तरफ भी देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन लाओ नबी की सीरत जैसी सीरत, लाओ नबी के किरदार जैसा किरदार। अगर मुस्तफ़ा का जवाब कायनात में नहीं है तो फिर इत्तिबा भी उन्हीं की होगी, पैरवी भी उन्हीं की होगी, इक्तिदा भी उन्हीं की होगी, कानून भी उन्हीं का चलेगा, राज भी उन्हीं का होगा, बादशाहत भी उन्हीं की होगी, हुकूमत भी उन्हीं की होगी, किरदार और कैरेक्टर भी उन्हीं के होंगे, क्योंकि जिंदगी वहीं पर कामयाब हो सकती है कि जिस कामयाब हस्ती के कदमों से आप जुड़े हो, और जहां कामयाबियां आकर के झुककर सलाम पेश करती हो, वो कामयाब साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। तो इसीलिए दावत दी जा रही है कि आओ उस कामयाब हस्ती की सीरत को अपनाते हैं, जहां 0 पॉइंट पर भी लोग आए तो उन्हें
ऐसे चमकने का मौका मिला कि दुनिया उन्हें अपना इमाम तस्लीम करने लगी, दुनिया उन्हें अपना पेशवा और मुक्तदा तस्लीम करने लगी। कोई खानदान की वजह से यहाँ नहीं पहचाना जाता है, कोई नस्ल की बुनियाद पर नहीं पहचाना जाता है, मुस्तफा की गुलामी की बुनियाद पर कल भी पहचान थी, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। बेशक। वाह। आज की तकरीर का मौजू है फितरत। एक नई चीज छूने की कोशिश हो रही है। हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर शमसी साहब किबला, मौलाना इरफानुल्लाह साहब किबला, और आगे आ जाओ। हाय गिरबो न आओ। हाँ, हजरत हाफिज़ कारी सफीउल्लाह साहब किबला की धमाकेदार निजामत आप समाप्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं भाई, है तो सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी ना। हाँ, तो उलमा का एक जिम्मेदार, अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार ही नहीं बल्कि ये ऐसे शेर दिल है कि पूरे इलाके कुर्बो जवार में मसाजिदो मकातिब के सरों के ताज बने हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये उलमा ही की बरकतें हैं कि गांव में भी खुशबुएं, नस्लों में भी खुशबुएं, हमारी जिंदगी में भी खुशबुएं जो महसूस की जा रही हैं, ये उलमा की बेलौस कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिजरी अता फरमाए और इन्हें सदर सेक्रेटरी की नजर से महफूज फरमाए। आमीन। यहाँ वालों ने नहीं कहा, मतलब दूसरे सदर सेक्रेटरी। कहीं कहीं तो सौतेला बर्ताव होता है। तो आज का मौजू है फितरत। अल्लाह तबारका व तआला ने हर एक चीज को इस दुनिया में उसकी फितरत पर पैदा फरमाया है और फितरत का तकाजा यही होता है कि उसी के मुताबिक अगर रिस्क दी जाए, उसी के मुताबिक अगर खुराक दी जाए तो वो चीज जिंदा सलामत रहती है। अगर फितरत से हटा करके चीजें दी जाने लगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज दम तोड़ देगी, मौत के घाट उतर जाएगी। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इंसान को छोड़ करके उन सारी चीजों की फितरत में सिर्फ एक चीज का मामला रखा गया, जिस्म का मामला। वो जिस्मो जिस्मानियात के मामलात है। फितरत में इंसान को छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं, वो चाहे दरख्त हो, चाहे जानवर हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज, पौधे की शक्ल में, पेड़ों की शक्ल में, पहाड़ों की शक्ल में, उनके फितरत ये है कि उन्हें रोजी मिले, लेकिन उन्हें एक चीज की तरफ तवज्जो करने का पूरी जिंदगी हुक्म रहेगा। सिर्फ जिस्म का मामला है कि उन्हें अगर फितरत की रोजी मिले तो वो जिस्म में तरक्की करें, उनकी जिस्मानियात बढ़े। दरख्त को फितरत के मुताबिक रोजी मिले तो वो तरक्की करे, फल फूल सारी चीजें आपको मिलती रहे। अगर धान, गेहूं, मकई, जवार, बाजरा, अरहर जितनी भी चीजें हैं, उनकी फितरत के मुताबिक उन्हें रोजी दी जाए तो वो उसमें तरक्की करके आपको गल्ला फराहम करती है। तो ये जिस्मो जिस्मानियात के ताल्लुक से मामलात है कि इनकी फितरत के मुताबिक चीजें दी जाए तो वो तरक्की करती है, लेकिन सिर्फ जिस्म में तरक्की कर सकती है क्योंकि एक ही चीज का उन्हें मालिक बनाया गया है। अब आ जाइए इंसान की तरफ। इंसान को भी रब तबारका व तआला ने फितरत पर पैदा फरमाया और साथ ही दीने फितरत भी अता फरमाया। क्या बात है। वाह वाह। जहां फितरत पर पैदा फरमाया वहीं पर दीने फितरत ही अता फरमाया, क्योंकि इंसान के फितरत अलग हो और दीन की फितरत अलग हो तो इंसान कभी दीन के उसूलों पर चल नहीं सकता है, इंसान कभी दीनी उसूलों को अपना नहीं सकता है। अगर फितरत से मैच करे तो आसानी के साथ जिंदगी गुजरेगी, कानून पर भी अमल होगा, उसकी जिंदगी भी तरक्की करेगी। तो इंसान को फितरत के मुताबिक इस दुनिया में रोजियां भी दी गई और फितरत के मुताबिक मजहब भी अता किया गया। लेकिन जो पीछे की फितरतें हमने जिक्र की, दरख्तों के शजरो हजर बरगो समर, उनकी फितरतें हैं, उनकी रोजियां हैं, लेकिन सिर्फ मामला जिस्म का है। लेकिन रहा इंसान तो उसे दो चीजों से मुत्तसिफ रखा गया, एक है जिस्म, एक है रूह।
वाह 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 वाह। एक है जिस्म, एक है रूह। तो जिस्म के एतबार से भी ग़िज़ाएं मौजूद हैं इस दुनिया में। अब चूंकि जिस्म मिट्टी से बनाई गई है, जिस्म को तरतीब मिट्टी से दिया गया है, तो इसकी जितनी भी ग़िज़ाएं हैं वो मिट्टी से पैदा की गई। धान गेहूं मिट्टी से, पानी मिट्टी से, सारी तरक्की की चीजें खुराक के तौर पर वो सब कुछ मिट्टी ही से पैदा की गई। लेकिन रहा मामला रूह का, तो परवरदिगारे आलम ने रूह को अपने महबूब के नूर से पैदा फरमाया। रूह आलमे बाला की चीज है, रूह ऊपर की चीज है, इसलिए ग़िज़ाएं उसकी जमीन से नहीं रखी गई, आसमान से रखी गई। रूह की ग़िज़ा आसमान से कुरान की शक्ल में ये रूह की ग़िज़ा है, शरीयत की शक्ल में ये रूह की ग़िज़ा है, कानून की शक्ल में ये रूह की ग़िज़ा है, इबादत की शक्ल में ये रूह की ग़िज़ा है। रोजा रूह की ग़िज़ा, हज ज़कात रूह की ग़िज़ा, इबादत रूह की ग़िज़ा, तस्बीह व तहलील रूह की ग़िज़ा, नवाफिल रूह की ग़िज़ा, तहज्जुद, चाश, तव्वाबीन, इशराक ये रूह की ग़िज़ा। तो इंसान को दो चीजों से मुत्तसिफ रखा गया, उसे एक जिस्म है, एक रूह है। यानी इन दोनों चीजों का इसे ख्याल रखना होगा। बाकी दुनिया की जितनी चीजें हैं वो जिस्म पर सिर्फ ख्याल करे तरक्की मिलेगी। जानवर सिर्फ जिस्म का ख्याल करता है, उसे खाना पीना वक्त पर चाहिए, उसके जो है जिस्म फरबा होगे, मोटा होगा, तवाना होगा, तंदुरुस्त होगा। लेकिन इंसान को दो चीजों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। दुनिया एक ही चीज पर पूरी तवज्जो दे करके जीना चाह रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मौत के घाट उतरने लगे। जिस्मानी एतबार से दुनिया ने तरक्की किया। बड़े बड़े पहलवान रुस्तम तारा की शक्ल में देखे गए जिन्होंने सिर्फ जिस्म पर तवज्जो दिया। रोकाना की शक्ल में पहलवान भी देखे गए जिन्होंने सिर्फ जिस्म पर तवज्जो दिया। ये तो करम है मुस्तफा जाने रहमत का, ये तो रहमत है आमिना के लाल की, जिन्होंने आकर के दुनिया को दो ग़िज़ाओं की तरफ जो है मुखातब करके, दो ग़िज़ाओं की तरफ मुतवज्जह फरमा करके इरशाद फरमाया कि ये तुम जानवरों वाली हरकतें कर रहे हो। सिर्फ जिस्म पर तवज्जो देना ये बैल भैंस बकरी का तरीका है। उन्हें सिर्फ जिस्म से मतलब है कि जिस्म फरबा हो जाए, जिस्म मोटे हो जाए, पेट भर जाए, बाकी उन्हें किसी चीज की फिक्र की हाजत नहीं, किसी चीज की फिक्र की जरूरत नहीं। ये तुम जानवरों से जिंदगी गुजार रहे हो। भाई खाना पीना मर जाना ये जानवरों की सिफतों में आते हैं। जो है खाने की औकात का न होना ये जानवरों का मामला है। जब चाहना जो चाहना खा लेना ये जानवरों का मामला है। जहां से चाहना जिससे चाहना खा लेना ये जानवरों का मामला है। लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हें जानवरों से अशरफ रखा गया। दरख्त, शजरो, हजर, बरगो, समर से अफजलो आला बनाया गया। अशरफुल मखलूकात में तुम्हें रखा गया। करमना बनी आदम का ताज तुम्हें पहनाया गया। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा का खिताब तुम्हें अता किया गया। तुम जानवरों से जिंदगी नहीं गुजार सकते हो। तुम्हें दो चीजों पर तवज्जो देनी पड़ेगी और उसमें रूह और जिस्म का जो मामला है, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया रूह बादशाह है, जिस्म रियाया में है। रूह जो है हाकिम है, जिस्म महकूम है। रूह एक ऐसे मरकज की शक्ल रखता है जहां से जिस्म चलते हैं। हाथ आज़ा में हाथ चले रूह के जरिए से, आंखें चले रूह के जरिए से, जबान चले रूह के जरिए से, कदम चले रूह के जरिए से। तो इरशाद फरमाया कि बादशाह को ताकतवर कर दो, तुम हाकिम को ताकतवर कर दो, तो रियाया खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगी। इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। रहा सिर्फ रियाया पर तवज्जो देना, हाकिम को माइनस कर देना, ये तुम्हारी भूल है। अगर हाकिम को मौत के घाट उतारा जाएगा, रियाया खुद ब खुद मर जाएगी। बादशाह मौत के घाट उतरेगा, रियाया खुद ब खुद चली जाएगी। इसलिए अगर रूह मरी तो आंखें मर जाएगी, हाथ मर जाएंगे, पैर मर जाएंगे, जबान मर जाएगी, समाअत मर जाएगी, दिमाग मर जाएंगे। इसलिए रूह को ताजा रखना, रूह को जिंदा रखना, रूह को सलामत रखना। रहा जिस्म का मामला तो पेट पर पत्थर बांध करके मुस्तफा जाने रहमत ने इसे माइनस में करके और रातों को नवाफिल की कसरत करके तहज्जुद की अदायगी
हुकूमतें चली जाएगी, कैसर लौट जाएगा, वो दुनिया के जालिम और जाबिर वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि असल है रूह, उस पर तवज्जो देना है, क्योंकि जानवर सिर्फ जिस्म पर तवज्जो देते हैं, दीगर मखलूकात जिस्म पर तवज्जो देती है। इंसान को सिर्फ जिस्म पर तवज्जो के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा गया है। तुम्हारी फितरत में जो चीजें हैं वो फितरत की चीजें तुम्हें मिलेगी। दीन फितरत के एतबार से ही रखा गया, ऐसा नहीं है कि दीन को देख करके तुम्हें अपनी फितरत को तब्दील करना है। नहीं, तुम्हारा मिजाज है उठना बैठना, तो उठने बैठने ही को इस्लाम ने कानून दे दिया। तुम्हारा मिजाज है खाना पीना, खाने पीने ही को इस्लाम ने कानून दे दिया। तुम्हारा मिजाज है सोना जागना, सोने जागने ही को इस्लाम ने कानून दे दिया। इरशाद फरमाया जितनी चीजें हैं वो तुम सब कुछ अदा करो, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे मैं कहता हूं उसी एतबार से अगर अदा करोगे तो अदा भी करोगे, इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फितरत, इंसान दो चीजों से मुत्तसिफ है, जिस्म और रूह। बाकी चीजों को तो उनको तो मिट्टी कर दिया जाएगा, सबके लिए मिट्टी है। कल बरोदे हश्र सबका मामला यही होगा। हिसाब व किताब होने के बाद एक दूसरे का फैसला करने के बाद उन्हें मिट्टियों में तब्दील कर दिया जाएगा। फिर ये जो दुश्मन अनासिर हैं जो यहां दुश्मनी कर रहे हैं, ये बोलेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि आज हम भी मिट्टियों में बदल दिए जाते। जब जानवरों को दीगर चीजों को हिसाबों किताब लेकर के मिट्टी में बदला जाएगा तो ये लोग कहेंगे काश आज हम भी मिट्टी हो जाते। मतलब हमसे कुछ पूछगछ न की जाती, हमें जहन्नम का ईंधन न बनाया जाता। इरशाद फरमाया जाएगा वो सिर्फ जिस्म के लिए थे, तुम रूह से मुत्तसिफ थे, तुम्हें तो बाकी रखा जाएगा, तुम्हें तो बाकी रखा जाएगा। हिसाब भी तुम ही से, किताब भी तुम ही से, सजाएं भी तुम्हारे लिए। इसलिए दुनिया में फितरत के मुताबिक जीना, अपने जिस्म को पाल कर मर जाना, ये जानवरों की सिफतें हैं। और फितरत के मुताबिक जीना और उसी फितरत को कानून इस्लाम में ढाल देना और जिस्म से ज्यादा रूह को जिंदा रखना, ये इंसान की सिफत है दुनिया में, जिसे कामयाबी देने का दीन इस्लाम ने वादा किया। क्या बात, वाह वाह। हालात यही थे भाई। दीन इस्लाम के आने से पहले मामलात क्या थे? देखिए तकरीर कुछ देर में हो सकता शुरू हो जाए। हाँ, पॉइंट पर आ रही है बात, और जहां शुरू होगी हम बता देंगे। हाँ, ये नहीं कि फजर में मामला शुरू होगा, इंशाअल्लाह जल्द ही शुरू होने वाला है। ये थोड़ा घेराव हो रहा है, मौजू का घेराव हो रहा है, बहुत जबरदस्त चीज निकल के सामने आएगी इंशाअल्लाह। मेहनत कर लीजिए। हाँ, बहुत देर तक के कई मरतबा राई ऊपर डालो, फिर नीचे से निकाल के ऊपर डालो, नीचे से निकल ऊपर, तब जाके देखा था कि डब्बा भर गया। हाँ, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तवज्जो है ना मेरे भाई? जिस्म और रूह, इस्लाम से पहले दुनिया में यही मामलात थे। क्या लोग खाना पीना नहीं खाते थे? इस्लाम से पहले भी खाना पीना खाते थे, और ऐसा भी खाकर वो लोग चले गए हैं कि कयामत तक आने वाली नस्लें खा नहीं सकती। इस्लाम से पहले क्या लिबास लोग नहीं पहनते थे? पहनते थे, और ऐसा पहनकर चले गए हैं कि दुनिया लाख टाटा बिरला अंबानी होने का दावा कर ले, लेकिन उन लिबासों तक पहुंच नहीं सकती है। पिछले जो जूतियां पहनकर चले गए, पूरी शहनशाहियत दांव पर लगाई जाए तो एक जूती की भी कीमत नहीं पहुंच सकती है। जो यूज करके लोग चले गए, तो क्या लिबास नहीं, सब कुछ था कीमती, नंबर 1 का। खाने में मुरग्गन के साए, ऐशो सर्फ का मामला यह था कि जिधर चाहे निकल जाए,
हर गली कूचे में एक बाजार मिलती थी। अपनी दौलतों की गड्डियां निछावर करके वो जिसे चाहे अपना बना सकते थे और जिसे चाहे अपने सेज की जीनत बना लेते। बाजारों से खरीद करके लाते, फिर धक्के मार करके वापस कर दिया जाता। ये उनकी आजादी का मामला था। दीने इस्लाम ने जब पहली मर्तबा अपनी तलात की शुआएं दुनिया में बिखेरी और मुस्तफा जाने रहमत जैसी अजीम हस्ती को उनके माबैन उतारा गया, नबी ने बहुत करीब से उनके माहौल को देखा। क्योंकि अगर आते ही ऐलान हो जाता तो लोग करीब ना हो पाते, इसलिए बहुत करीब हुए। 40 साल तक नबी को रोक के रखा गया। 40 साल तक नबी को रोक करके रखा गया। लोग करीब से करीब तर हुए, अपनी अमानतें तक ला करके नबी की बारगाह में लोगों ने रख दी। सादिक भी कहा, अमीन भी कहा, हाकिम भी कहा, हेकम भी कहा, सब कुछ मक्का वालों ने नबी की साथ को तस्लीम कर लिया। अब मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि देखो, जिंदगी जीने का ये तरीका नहीं जो ये समाज में चल रहा है, जो लोग अपना रहे हैं। खाने पीने के औकात आपके बदले हुए हैं, चीजें तब्दील हैं और फितरत के मुताबिक तुम एक चीज पर तवज्जो दे रहे हो, दूसरी चीज मौत के घाट उतरती जा रही है। यानी जिस्म पर तवज्जो। जिस्म को बनाने के लिए अखाड़ों को बनाया गया, जिस्म को बनाने के लिए बड़े बड़े मेलों में कुश्तियों का मुकाबला रखा गया, जिस्म को बनाने के लिए पैदा होने से लेकर के बच्चे को जवानी तक पहुंचाने तक उसे पहलवान का खिताब कौम में मिल जाया करता था। इस कदर जिस्म पर तवज्जो दी गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर इस चमड़ी को बढ़ाने का नाम तुम तरक्की कहोगे तो दुनिया थूकेगी। आने वाली तारीखों में तुम्हारा नामो निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जिस्म को बढ़ा लेना, इसे ताकतवर कर लेना इस दुनिया की कामयाबी नहीं है। आओ मैं एक चीज जो तुम माइनस में डाल चुके हो उसकी तरफ तवज्जो दिलाता हूं। वो तुम्हारी रूह की दुनिया है, जिससे इंसान को जिंदगी मिलती है, जिससे इंसान को तरक्की मिलती है। उस रूह की दुनिया को ताकतवर करने के लिए, उसे ताकत में लाने के लिए तुम्हें जिस्मानी चीजों को माइनस करना पड़ेगा और रूहानियत की दुनिया में कदम रख करके तुम्हें उसे तरक्की देनी पड़ेगी। अब तरक्की कैसे मिलेगी, कौम का सवाल था। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। सल्लू कमा रअयतुमूनी, मुझे देख करके सजदा करो, मुझे देख करके इबादत करो। जैसे मैं पीता हूं ऐसे पियो, जैसे मैं खाता हूं ऐसे खाना खाओ, जैसे मैं सोता जागता हूं ऐसे तुम भी जिंदगी का मामूल बनाओ। जैसे मैं जो है लोगों से व्यवहार और बर्ताव रखता हूं, तुम उसी एतबार से अपने अखलाक को मेरे अखलाक पे ढाल दो, अपने किरदार को मेरे किरदार के मुताबिक कर लो, अपनी जिंदगी के अय्याम को मेरी जिंदगी के मुताबिक कर लो। यानी मेरे नुकुशे कदम को तुम अपना लो, तुम्हें तरक्की मिल जाएगी। एक सवाल था कौम में, क्योंकि एक नई बात कौम में आई थी। आज तक ऐसा दावा करने वाला उन्हें 600 साल में कोई नहीं मिला था। 600 साल में क्योंकि कोई पैगंबर नहीं आया, ऐसी बातें उनके कानों ने नहीं सुना था। क्योंकि जो पिछले पैगंबरों की तबलीगें थी वो 600 सालों में न जाने कहां गई, कोई याद करने वाला भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। नबी ने एक अलग नारा लगा दिया, इरशाद फरमाया, एक रूह की दुनिया है। अब ताज्जुब कर रहे थे, इसे कौन सा मामला है भाई? हम खाएं पिए, जिस्म को तवाना करें, ताकत इसी से मिलती है, कुव्वत इसी से मिलती है। ये कौन सा नया नारा लगा रहे हैं? जैसे कि आज के समाज में 1500 सदियां गुजरने के बाद, 1500 साल गुजरने के बाद आज नई नस्लें और नए जो है जहन के लोग उठकर खड़े हुए और कहने लगे, ये दीन की बातों में तुम कैसे बता रहे हो कि तरक्की मिल जाएगी? दीन के कानून में कैसे तरक्की मिल जाएगी? हम लिबास अच्छा पहने तो हमें अच्छा कहा जाएगा, हम अच्छे तंदुरुस्त रहे तो हमें अच्छा कहा जाएगा, अच्छी सोसाइटी में बैठे तो अच्छा कहा जाएगा, अच्छी गाड़ी में चले तो अच्छा कहा जाएगा। जैसे कि आज जहन बदला है, 1500 साल पहले यही जहन इस दुनिया में बदल चुके थे और लोग
तरक्की का नारा दे करके, अपनी जिस्म पर तवज्जो दे करके, एक समाज में वो घिनौने जरासीम पल रहे थे जिससे नस्लें तबाह होती है, जिससे कैरेक्टर खराब होता है। मुस्तफा जाने रहमत ने वो नारा दिया, इरशाद फरमाया, तुम इंसान बनाए गए हो, क्या बात है, इस वक्त तुम्हें अपने रब का शुक्र अदा करना है। वाह वाह। हजरत बायजीद बुस्तामी एक रास्ते से गुजर रहे थे, कुत्ता बैठा हुआ था, आप उसके सामने खड़े हुए रो पड़े। मुरीदों ने पूछा कि सरकार कौन सी बात हो गई, आप रो पड़े? इरशाद फरमाया, इस कुत्ते ने मुझसे पूछा, बायजीद तुमने कौन सी नेकी की थी जो रब ने तुम्हें इंसान बना दिया? मैंने कौन सा जुर्म किया था जो रब ने मुझे कुत्ता बना दिया? बायजीद कहते हैं, मैं इसकी बातें सुनकर रो पड़ा, क्योंकि ये रब की तकसीम है, यहां बंदे की अपनी नहीं चलती है। वो जिसे चाहे कुत्ता बना दे, जिसे चाहे इंसान बना दे। नबी ने इरशाद फरमाया, तुम अशरफुल मखलूकात में हो, तुम ऐसे बेगैरती करके सिर्फ जिस्म पाल करके मर गए तो इस दुनिया की जिंदगी का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आओ मैं तुम्हें तरक्की का रास्ता बताता हूं। लोग ताज्जुब कर रहे थे, कुछ लोग आगे आए, कुछ लोग पीछे हुए, कुछ लोग दुश्मनी में आए, कुछ लोग मादल्ला गाली देने लगे, कुछ लोग फप्तियां कसने लगे। जैसे आज के समाज में इमाम ने कहा कि ये ना करना, इमाम को गाली दिया गया, इमाम को निकालने की धमकी दी गई और कहा गया और रमजान में चंदा करने तो हम बताते हैं। ये उल्टी सीधी हरकतें, जो बचाने के लिए दौड़े उसी को लोग अपना दुश्मन समझते हैं, अब उसी को लोग बेगाना समझते हैं, उसी को लोग कमतर और कमजोर समझते हैं। तो मुस्तफा जाने रहमत पर पत्थर उठाए गए उसी मक्का की वादी में। नबी ने तो कहा कि आओ मैं तुम्हें कामयाब कर दूं, तुम जिस गहरी खाई में गिरते जा रहे हो, नस्लें दफन हो जाएंगे, तुम्हारा वजूद बाकी नहीं रहेगा। आओ मैं तुम्हें बचा करके एक कामयाब जिंदगी अता करता हूं। तो कुछ लोगों ने गाली दी मादल्ला, कुछ लोगों ने पत्थर उठाए, कुछ लोगों ने जादूगर कहा, कुछ लोगों ने मजनू कहा, कुछ लोगों ने पागलों दीवाना कहा मादल्ला। लेकिन नबी चलते रहे, कहा कि तुम कुछ भी कहो, जैसे कि इमाम और उलमा को आप कुछ भी कहो, लेकिन जुमा के दिन खड़े होकर तुम्हारे जन्नती होने की दुआ यही करते हैं मिंबर से, तुम्हारे लिए कामयाबी की दुआ यही करते हैं मिंबर से। लाख इनकी बुराइयां हुई, लेकिन इन्होंने कम तनख्वाहों पर भी अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली की जिंदगी को दांव पर लगा करके खिदमते दीन के लिए, कि कौम की आंखें नहीं देख रही हैं, जो चीजें हमारी इल्म की रोशनी से जो चीजें दिख रही हैं, कौम उस चीज को नहीं देख पा रही है। पैगंबर चलते रहे कि ये नादान है, ये नहीं देख पा रहे हैं जो चीजें मैं देख रहा हूं। नबी ने दावत दी, लेकिन दुश्मनी में कुछ लोग उठे, लेकिन कुछ में उन्हीं में ऐसी पाकीज़ा रूहें थी जिन्होंने आगे बढ़ करके अर्ज किया, सरकार वो कामयाबी की जंजीर हमें भी पकड़नी है। सिद्दीक़ अकबर आ गए, मौला अली शेर खुदा आ गए, हजरत सैयदा खदीजा आ गई, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा आ गए। एक हफ्ता भी नहीं गुजरने पाया था, 14 मुसलमान तैयार हो गए। उन्हें कामयाबी चाहिए, उन्हें रूह की दुनिया को आबाद करना है, अपने जिस्म को माइनस करके रूह को ताकतवर करना है। अभी 2 हफ्ता भी नहीं गुजरने पाए थे, 39 में मुसलमानों की तादाद तब्दील हो गई। अभी तीसरा हफ्ता भी नहीं लगा था कि 40वें की शक्ल में हजरत उमर इब्ने खत्ताब की जात उन्हीं सफों में खड़ी थी, हजरत अमीर हमजा उन्हीं सफों में। अभी चंद महीने भी नहीं गुजरे थे, खालिद इब्नुल वलीद उन्हीं सफों में, अमर इब्ने आस उन्हीं सफों में, अबू हुरैरा उन्हीं सफों में, बिलाल हबशी उन्हीं सफों में, हजरत सलमान फारसी उन्हीं सफों में। नबी लेकर चले, कहा जिसे यकीन नहीं है वो पगडंडियों पर खड़े होकर के तमाशा देखे। और नबी ने पत्थर खुद बांधा, गुलामों के पेट पर भी पत्थर बंधवाया। पत्थर बांधने की वजह ये नहीं थी कि ग़िज़ा नहीं थी। लोग ये बयान करते हैं ना कि इस कदर ग़िज़ा की कमी थी, गरीबी थी कि खाने को नहीं हटता था। 40-40 दिन चूल्हे में आग जलने की नौबत नहीं आती थी। मैंने कहा नादान हो नादान, ये यहाँ गुर्बत का तमाशा नहीं है, ये यहाँ ना होने का
गरीबी का मसला नहीं है, बल्कि उम्मत को कानून देना है। अरे जिसकी बेटी हाथ उठाए तो शहजादों के लिए जन्नत का जोड़ा और खाना उतर आए। उसका बाप क्या अपनी उम्मत को नहीं खिला सकता था? अगर हजरत मूसा की दुआ से बनी इस्राइल जन्नत के भुने परिंदे खा सकते हैं, तो मुस्तफा की दुआ से पूरी उम्मत जन्नत के खाने से फल सकती थी। नारे तकबीर। इसलिए पत्थर इसलिए नहीं बांधा गया कि कुछ नहीं था, नहीं साहब। जिसके पीछे सोने चांदी के पहाड़ चलने के लिए हाथ बांधे खड़े हो, मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं। तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह, तुमने ये कैसे समझ लिया ये मामला गुर्बत का था? नहीं साहब, नबी जिसे अपनाए वही उम्मत के लिए कानून जिंदगी है। नबी ने पेट पर पत्थर बांध करके उस 600 साल अदवार में अपनी जिंदगियों को मायूसियों के गढ़ों की तरफ जो ले जाकर खड़ा कर दिए थे, पेट पर पत्थर बांधकर उनको जवाब देना था कि तुम कहते हो कि सिर्फ खाने से जिंदगी मिलती है, ये लो मैंने पत्थर बांध दिया है, तुम्हारे सामने जिंदा रह के दिखाता हूं। गली के एक मोड़ पर रुकाना मिल गया। नबी ने इरशाद फरमाया, वो भी यही इसी चीज का इनकार कर रहा था कि ये नया नारा कहां से आ गया, हमने नहीं सुना, हमारे बाप दादाओं ने नहीं सुना। कहा वही तो सुनाने आया हूं, सुने होते तो मैं क्यों आता? वाह वाह वाह। अगर सुने ही होते तो मुझे आने की जरूरत क्या थी? वही तो सुनाने आया हूं जो तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सुना। रुकाना, कलमा पढ़ लियो। हंसा, जोर से हंसा, क्योंकि उसका मैदान अलग था, नबी का मैदान अलग था। उसने अपने मैदान के एतबार से एक मजाक किया, हकीकत नहीं थी, वो मजाक किया। कुश्ती लड़ जाओ तो कलमा पढ़ ली, कि अभी नबी फौरन इनकार कर देंगे, नबी फौरन इनकार कर देंगे कि रुकाना, तुम्हारा मैदान अलग है, मेरा मैदान अलग है। भाई हम लाठी चलावे नहीं आए, हम नबी हुई कलमे की दावत देने आए हैं, कलमा पढ़ लो। अब सबसे कुश्ती लड़ लड़ के इस्लाम कबूल करवाएंगे तब तो हो गया मामला। तो मजाक में रुकाना ने कहा कि अगर कुश्ती लड़ो तो कलमा पढ़ लो। नबी मुस्कुराए, साथ फरमाया, रुकाना अपनी बात से पलटेगा तो नहीं? वाह 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 वाह। रुकाना अपने वादे से पलटेगा तो नहीं? अब इसके कदमों नीचे जमीन खिसकने लगी। लागत है महंगा पड़ गया। वाह वाह। हम तो मजाक में कहे थे, इन्होंने सीरियसली ले लिया। इरशाद फरमाया अपने वादे से पलटेगा तो नहीं, कलमा पढ़ेगा ना? तो कहा हाँ हाँ वो कहन है तो मतलब पढ़ब कहे नहीं। तो नबी ने फरमाया फिर आ जा। जैसे सामने आया नबी ने उठा करके दे मारा। वाह वाह वाह। एक हाथ से उठा करके पटक दिया, एक हाथ से उठा करके रुकाना, जो तकरीबन 500 आदमियों से तनहा लड़ने की ताकत रखता था, मक्का का सबसे मशहूर और मारूफ पहलवान, कितनी जानवरों के घी खाए होंगे, कितना दूध पिया होगा, कितनी मुरग्गल ग़िज़ाएं ली होगी, एक झटके में नबी ने एक हाथ से उठाकर जमीन पर पटक दिया। मुंह भर माटी खाएंगे। उठा तो झारिस वारिस कहे, अब तनी भी संभरे दे तो जल्दी मैया, मतलब। तो नबी ने कहा कि संभल जा, जब कहेगा जब पटक दूंगा। वाह वाह वाह। संभल जा। वाह। अब रुकाना तैयारी किया, यूं 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 करके आ जाइए आ जाइए। नबी ने फिर उठा के जमीन पर पटक दिया, चीखता हुआ भागा। कहा कि जादूगर है माज़अल्लाह, ये कहकर भागा। लेकिन मक्का वाले पीछे से देख रहे थे कि हम जो है 50 साल से खाने के बाद इतने कमजोर हैं कि एक झटका
नहीं कर सकते। ये पेट पर पत्थर बांधने के बाद इतने ताकतवर है कि उंगली उठा दे तो चांद का कलेजा फट जाए। वाह वाह वाह, क्या कहना, वाह। उंगली उठा दे तो चांद का कलेजा फट जाए। मामला ग़िज़ा का नहीं है, मामला जिस्म का नहीं है, मामला मुरक्कन ग़िज़ाओं का नहीं है, बल्कि मामला रूहानियत का है, रूह की ताकत का है, अंदर की ताकत का है, अंदर की कुव्वत का है। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों, तुम अंदर की ताकत मजबूत करके रखना, दुनिया हमेशा तुम्हारे कदमों में पड़ी रहेगी, कभी सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकती है। क्या बात है। दुनिया हमेशा तुम्हारे कदमों में रहेगी, कभी सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकती है। और बनाया ऐसे वैसे नहीं, जिनको दावतें मिल गई दस्तरखाने नबूवत पर खाने का उन्हें मौका नसीब हो गया, मुस्तफा जाने रहमत ने उन्हें खाने में जौ की रोटी, वाह वाह, खाने में एक वक्त अगर खजूर के एक फल को चूस लिया है तो उसी को झोली में बचा के रखे हैं, दोबारा उसी को चूस लिया जाए। खाने में कई कई दिन फाके, लेकिन इबादत में इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि तिलावत पे तिलावत हो रही है, सजदों पे सजदे हो रहे हैं, और वो भी आम सजदे नहीं, नबी की इक्तिदा में। इमामुल अंबिया हो, सहाबा मुक्तदी हो, वक्त गुजरता रहा, इन रूह की ताकतों को जो उम्मत के मुस्तफा जाने रहमत ने मजबूत किया, ग़िज़ाएं अगर वो चाहते साहब तो बहुत कुछ दुनिया की चीजें इकट्ठा हो सकती थी, लेकिन उसके बाद भी हजरत फारूक आजम जब, क्या बात है, आमुर रिमात का जो वो मामला था, आमुर रिमात जो एक बहुत बड़ी कहत साली आई थी आपके दौरे खिलाफत में, हजरत सैयदना फारूक आदम ने ऐलान फरमाया, सबका खाना एक जगह बनेगा, पूरी उम्मत एक दस्तरखान पे खाना खाएगी। तो 10-10 आदमियों की टोली बना करके एक बड़े से जो है लकड़े के बर्तन में खाना डाला जाता, सब लोग चौतरफा बैठ करके खाते। खादिमों ने अर्ज की, सरकार आपके लिए, अब चूंकि ये आवाम का मसला, आपके लिए कुछ 2 चपाती अलग से लगा दे सरकार। इरशाद फरमाया, खबरदार ऐसा कभी ना करना, उमर भी इन्हीं जैसा एक इंसान है, जो खाना इनका बन रहा है वही खाना उमर का भी रहेगा। तो 10-10 लोगों की टोलियां बैठाई गई, उसमें हजरत फारूक आजम भी बैठे। कहीं से घी आई हुई थी, उठा करके घी ऊपर डाल दी गई। तो अब भाई जैसे गरम चावल हो या खिचड़ी हो या ताहड़ी बनी हो और बड़े प्लेट में निकाली जाए, बड़े प्लेट में, और ऊपर सबसे बीचों बीच में घी का बड़ा सा जमा हुआ डक्का, मुंह में पानी ना आवे, बहुत दूर के तारीख बताई थे। हाँ, घी का जमा हुआ डक्का ऊपर रखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पिघली, फिर आपन आपन रास्ता तय करी। हाँ। तो 10-10 लोग बैठे हुए थे, एक काले कलूटे एराबी उसी में बैठे थे, उन्होंने उंगली से अपनी तरफ रास्ता बना लिया कि जवन कुछ पिघले टलटलाए के हमारे तरफ बह के आवे। हजरत फारूक आजम ने देखा तो हाथ पकड़ लिया, कहा इतने लोग बैठे हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुमने कभी घी नहीं देखी? वो रो पड़ा, आय हाय, हाथ जोड़ करके अर्ज की, सरकार हम गरीबों को कहाँ ये चीजें नसीब होती हैं। हजरत फारूक आजम दस्तरखान से उठकर खड़े हो गए, कहा तुम लोग खाना खाओ, और इरशाद फरमाया, उमर आज के बाद कसम खाता है उस वक्त तक घी को हाथ नहीं लगाएगा जब तक पूरी उम्मत को घी खाना नसीब न हो जाए। उस वक्त तक घी को हाथ नहीं लगाएगा जब तक पूरी उम्मत को घी खाना नसीब न हो जाए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो वो जिंदगी गुजारने की तरबियत मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत को अता फरमाई। जिसके कुर्ते में पेवंद लगे हो, आधी दुनिया की हुकूमत चल रही हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दिन किसी ने नया कुर्ता ला करके दे दिया,
और कहा सरकार इतने पेवंद लगे हैं, ये कुर्ता हमारी तरफ से गिफ्ट है, पहन लीजिए। जैसे मिंबर पर खड़े हुए मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए मजमा लगा हुआ था सहाबा का, एक साहब 20 से उठकर खड़े हो गए, कहा उमर रुक जाओ, खुतबा बाद में देना, पहले ये हिसाब दो कुर्ता कहां से बना। अल्लाह, हाँ, इसका पहले हिसाब चाहिए, ये कुर्ता बना कहां से। हजरत फारूक आदम रो पड़े और कहा कि तुझे हक है हिसाब लेने का। ये नहीं कि मैं आधी दुनिया का शहंशाह हूं, आधी दुनिया पर मेरी हुकूमत चल रही है, इसे टांगों सिपाहियों मौत के घाट उतार दो, इसने खलीफा के खिलाफ बदतमीजी की है, इसने कैसी बातें कर दी, तो फौरन आपने कहा तुझे हिसाब लेने का हक है। जब तक उसे बता नहीं दिया खुतबा आपने शुरू नहीं फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर ही तवज्जो रखिएगा, हजरत आएंगे कयाम गाह पे, हो सकता जाए कुछ लोग मिलेंगे, फिर जो भी होगा रिजल्ट ये निकलेगा कि यही आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और डायरेक्ट आएंगे हजरत इंशाअल्लाह। इसलिए भागने की किसी को जरूरत को हमारे सरों पर बरकरार रखे और इन्हीं के शफ़क़तों की उंगलियां पकड़कर उम्मत को सीधी राह चलने की तौफीक अता फरमाए। बिलग्राम शरीफ की उस मुकद्दस सरजमीन के मुकम्मल फयूज़ो बरक़ात आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस हस्ती के साथ हमारे माबैन मौजूद, उस अजीम ज़ात के चेहरे पुरनवार की हम और आप ज़ियारत करें, अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो। परवरदिगारे आलम हमारा आना उठना बैठना सुनना सब कुछ कबूल फरमाए। आले रसूल कल भी इमामत के सही हकदार इस दुनिया में थे, आज भी है और सुबह कयामत तक ही नहीं कयामत में भी इंशाअल्लाह होंगे। बेशक मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आदमी उसी के साथ उठाया जाएगा, उसका हश्र उसी के साथ होगा दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा, जिससे उल्फत रखता होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के लाडले से, खातूने जन्नत के चमनिस्तान के एक महकते हुए फूल से हमारी मोहब्बतें, हमारी अकीदतें वाबस्ता हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान व अकीदा बोलता है कि हमारा हश्र भी इंशाअल्लाह आले रसूल के साथ होगा, आले रसूल के साथ होगा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कछार के वो बेबाक शेर अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी दुनिया में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सादात के चेहरे देखना नसीब हो रहा है, ये सब सैयदा के चादरे ततहीर की खुशबुएं लेकर के हमारे माबैन तशरीफ लाने वाली ये मुकद्दस हस्तियां हजरत थे। हजरत के वालिदे बुजुर्गवार हुजूर सैयदी ताहिर मियां अलैहि रहमत व रिजवान, परवरदिगारे आलम हजरत के मज़ारे पुरनवार पर रहमत व नूर के सावन भादो बरसाए। आमीन आमीन। कई जलसों में ये शर्फ हम जैसे गुनहगारों को नसीब हुआ। हजरत मौलाना अख्तर शमसी साहब किबला और दीगर उलमा जो इलाके में अक्सर मौजूद रहते थे, हजरत की आज भी जिक्र हो रहा, चेहरा निगाहों के सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा जी, क्या कहना। हुजूर सैयदी ताहिर मिल्लत का चेहरा निगाहों के सामने मौजूद है और मेरा अकीदा बोल रहा है, हजरत बिलग्राम शरीफ अपने आस्ताने से हम गुनहगारों को यहाँ बैठे मुलाहजा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, और रिजवाने मिल्लत आए नहीं है बल्कि भेजे गए हैं, क्योंकि ये ताहिर मिल्लत का इलाका है। उतरौला के कुर्बो जवार में जितनी भी बस्तियां हैं वो ताहिर मिल्लत के कुदूमे मैमनत नजूम के फयूज़ो बरकात से अल्हम्दुलिल्लाह शर्फियाबी उन जमीनों को नसीब हुई और मखलूके खुदा को कसरत से हजरत की जात से फैज मिला, फायदा पहुंचा। तो हजरत अपनी पूरी जिंदगी बिलग्राम शरीफ में भी अगर रहते, एक दो दिन गुजर जाते तो अक्सर जिक्र होता, मुझे ले चलो उतरौला वालों की याद आ रही है, वहां के दीवानों की याद आ रही है। और आकर के हफ्ते हफ्ते तक दौरा हजरत का इलाके में चलता रहता। अमीर हो उसे भी मुस्कुराकर गले मिला ले, गले लगा लेना। कोई गरीब
गरीब से गरीब हो उसे भी मुस्कुरा कर गले से लगा लेना, छोटा हो बड़ा हो उसे भी मुस्कुरा कर गले से लगा लेना, और मुस्कुराते हुए उसके पूरे बदन पर दुआ करके दम करना। एक एक बॉटल पानी लेकर लोग खड़े होते उसमें भी दम करना। यानी नबी के कछार के उस अजीम शहजादे ने अपने अखलाक करीमाना की बुलंदी से ये मखलूक में साबित कर दिया कि जो मुस्तफा के लाडले हैं, नबी का अखलाक बुलंदो बाला, उनके लालों का उनके लाडलों का भी अखलाक बुलंदो बाला है। उनके अखलाक में भी करीमाना झलकियां आज भी मौजूद है। यही हाल हुजूर रिजवान मिल्लत का है, आपके बिरादरान का है। अल्लाह ताला इन शहजादों को सलामत रखे। हाँ, जो बिलग्राम शरीफ गए हैं देखे होंगे, कसरत से लोगों का इज्तिहाम होता है, कहां कहां से लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहां हर एक की सुनी जाती है। ना कोई सोर्स काम करता है, ना कोई किसी की कहीं सुनी जाती है, बल्कि जो गया है वो सलीके से अगर लाइन में लगा हुआ है तो इंशाअल्लाह उसका नंबर भी आएगा, उसकी बात भी सुनी जाएगी, और जो है रब के हुक्म से जो भी मामलात है इंशाअल्लाह वो इन मुकद्दस शहजादों के वसीले से उसे शिफा भी मिलेगी, दीगर चीजों से उसे तमाम मुसीबतों परेशानियों से निजात भी मिलेगा। तो आज हम और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है, ये जलसे की अव्वल तरीन कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि वक्त पर जलसा शुरू हुआ और अपने अपने वक्त पर उलमा मशाइखीन अल्हम्दुलिल्लाह मिंबरे नूर पर जलवा गर हुए। हम मुबारकबाद देंगे जो है हाफिज इरफानुल्लाह साहब और उनके तमाम हमनवाओं को जिन्होंने इतनी कामयाब तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को चलाया है। अल्लाह ताला सलामत रखे। आज आइए 2-4 मिनट की गुफ्तगू और बची है, जो है फितरत परवरदिगार आलम ने जिस फितरत के तहत इंसान को इस दुनिया में रखा है, उस फितरत की ग़िज़ा भी उसके लिए रखी गई है। दुनिया की और चीजें हैं जिस्म जिस्मानियात के ताल्लुक से, लेकिन इंसान को 2 चीजों से मुत्तसिफ करके रखा गया है। इसे रूह को भी जिंदा रखना है, जिस्म को भी जिंदा रखना है, और रूह अगर ज्यादा ताकतवर हुई तो जिस्म कमजोर ही सही, ताकतों में कमी नहीं आएगी, इजाफा होगा। और ये चीज साबित कर दिया दीन इस्लाम ने। अपने साथ जिनको मिलाया गया, लोग तमाशा देखते रहे, अगरचे वक्त गुजरने के साथ साथ लोग उसी गिरोह में आकर शामिल हुए और मुस्तफा के दामने करम से फैज़ो बरकत हासिल किए, लेकिन किसी को नबी ने उन्हीं रविश पर चला करके और अपनी रूह की दुनिया को आबाद करके सदाकत का ताजदार कर दिया, अदालत का शहसवार कर दिया, सखावत का ताजदार कर दिया, शुजाअत का ऐसा धनी कर दिया है कि फिक्र पर गुजर मौला अली का है। तमाम तर गुर्बत और परेशानियां जो वक्ती तौर पर हालात के पेशे नजर देखी जा रही हैं, उन सारी चीजों को नबी की सीरत, नबी का तरीका समझ करके गुर्बत को भी गले लगा लिया, फिक्र को भी गले लगा लिया। किसी ने इसको मजबूरी समझा, जैसे कि आज लोग मजबूरी समझते हैं। मौला अली के सामने आ गया और कहा कि अली, तुम्हारे बड़े चर्चे हैं, बड़े शोहरे हैं, गली कूचों में हैदर कर्रार, फातह खैबर, शेर खुदा, दुलदुल सवार, ये सारे नारे लगते हैं आपके, लेकिन हालत यह है कि अगर मेरे बाग में रात में पानी न चलाओ तो तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले। अली, तुम्हारी हकीकत मैं बताओ, यहूदी था कि रात में अगर तुम बाग में मेरे यहां पानी न चलाओ तो तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले। मौला अली को जलाल आ गया, इरशाद फरमाया, उस जमीन पर पड़ी हुई कंकरियां उठा तो सही। उसने कंकरियां चुनकर मौला अली के हाथों में दी, आपने फूंक मारी तो वो हीरे में तब्दील हो गई, वो कंकरियां हीरे में तब्दील हो गई, और उन हीरों को उसकी तरफ फेंकते हुए इरशाद फरमाया, मर्तबे को चैलेंज ना करना, पिया को जो भाए वही भेष हमारा। मर्तबे को चैलेंज न करना, खबरदार, ये जो गुदड़ियां हैं ये भी उन्हीं के मुस्कुराहटों का नतीजा है। नहीं तो तुम नहीं जानते हो मुस्तफा के कदमों की बरकतों ने इस वजूद को कितना कीमती कर रखा है। अगरचे एक दुबला पतला ढांचा देख रहे हो, लेकिन इस
इस वजूद में जो रूह तड़प रही है उसे ऐसा उजाला आमिना के लाल ने दे दिया है कि खैबर ही नहीं लाखों खैबर भी सामने आ जाए, अली के रूहानियत के आगे टिक नहीं सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। उम्मत को उस कुव्वत का मालिक बनाना चाहा नबी ने। आज हम और आप उसी से दूर हो गए साहब। हाँ, हमारे पास जिस्म के लिए सारी चीजें मुहैया हैं, महंगी गाड़ी जिस्म के लिए, ठंडे कूलर जिस्म के लिए, एसी फ्रिज जिस्म के लिए, मुरग्गल ग़िज़ाएं जिस्म के लिए, वलीमे में बेशुमार अनवा अक़साम की चीजें दस्तरखान पर रक्स कर रही, वो भी सब जिस्म के लिए, सब कुछ जिस्म के लिए। रूह को उम्मत ने मुर्दा छोड़ दिया। जो रूह की जिंदगी मस्जिद का सजदा था, उसकी तरफ एक एक घर में 15-15 लोग खाबे खरगोश में रहे। एक आदमी भी उठ करके साहब वक्ते सहर कुरान की तिलावत कर ना सका, एक भी आदमी उठ करके रब के हुजूर सजदा रेज हो ना सका। यानी रूह को हमने मुर्दा करना छोड़ दिया। इसलिए आज 57-58 ममालिक होने के बावजूद हाथ उठे सबके साहब। शबे कद्र में भी दुआएं हुई, जुमा के दिन भी दुआएं हुई, शबे बारात में भी दुआएं हुई, ईदैन में भी दुआएं हुई, लेकिन क्या दुआएं कबूल हुई, कबूल होती दिखी नहीं साहब, क्योंकि एक ढांचा बचा है, रूह है मरी हुई है। जिस दिन ये जिस्म माइनस में जाएगा, रूह ताकतवर होगी तो मुसल्ला समेटने से कानपुर में हवेली लुढ़क जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने अपनी उम्मत को यतीम करके नहीं छोड़ा साहब। तुम्हें बाहुनर रखा, पावरफुल रखा, बाअख्तियार रखा, और ऐसे वैसे बाअख्तियार नहीं। अगर सहाबा को सारे हुनर नबी ने अता किए तो वहीं पर उन्होंने जिस दस्तरखान से लुक़मे चुने थे, पेट पर पत्थर है, लेकिन साहब रात की नींदों में उन्होंने अपने जिस्म को आराम ना दे करके, बल्कि उसे बेदारी में गुजार करके, रात को बेदारी में गुजार करके आपने सजदों को वो उरूज अता किया, अपनी पेशानियों को वो उजाला अता किया कि जिसकी बुनियाद पर रूह की दुनिया ऐसे आबाद हुई कि अब जो मक्का वाले तमाशा देखने वाले थे, उन्होंने कहा अब तो इन्हें मारना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हम लोग भाई 10-10 ऊंट खा रहे हैं, ये लोग तो दूध छुहारा पर नहीं पा रहे हैं। भाई ये लोग तो दूध छुहारा नहीं पा रहे हैं, हम लोग तो 10-10 ऊंट खा रहे हैं। हम लोग तो महंगी महंगी चीजें पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, इनको तो बराबर कुर्ता भी मैसर नहीं है। अब इन्हें समेटना, मार देना बहुत आसान है। यही सोच लेकर के ये लोग मक्का से उठ खड़े हुए 1000 से जायद की तादाद में, 1000 से जायद की तादाद में मक्का से उठकर खड़े हो गए कि समेट दो इनको। हमने सुना है मदीना के बुखार ने इनको ऐसा, इनकी रीढ़ की हड्डियों को तोड़ दिया है कि ये बराबर सांसें भी नहीं ले सकते। हमने सुना है वहां जाने के बाद रोटियां तक मैसर नहीं आई है, सिर्फ खजूरों पर गुजारे हो रहे हैं। हमने सुना है जो मक्का में आराम के बिस्तर मिले थे, वहां चारपाई तक मैसर नहीं आई है। अबू जहल ने कहा चलो इकट्ठा करके सबको बांध करके लाएंगे हरम में, और ला करके सबको तमाशा दिखाएंगे। लेकिन वो भूल चुका था कि मसीहा ने पेट पर पत्थर दिया है, लेकिन रूह को ऐसी ताजदारी अता कर दी है कि अगर वो भर निगाह सूरज को देख लेंगे तो उसका भी नूर जायल हो जाएगा। अल्लाह, रूह की दुनिया को वो आबादी मुस्तफा ने अता की। उम्मत को आज उसी नुस्खे की जरूरत है साहब। हमने औलादों को सब कुछ दे दिया, महंगा लिबास औलादों को, महंगी तालीम औलादों को, सब सारी ख्वाहिशात औलादों की हमने पूरी की, लेकिन हमने नस्लों की रूहों को मार दिया। उन्हें अगर नहीं दिया तो सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत नहीं दी, अगर नहीं दिया तो जनाजे का तरीका नहीं दिया, वज़ू गुस्ल नमाज का तरीका नहीं दिया। हमने उन्हें मोटा तगड़ा सब कुछ कर दिया जिस्मानी एतबार से, लेकिन रूह की दुनिया का इतना यतीम कर दिया कि सगी माँ के जनाजे पर एक सगा बेटा जनाजे की दुआ पढ़ न सका। एक बाप के सिरहाने खड़े होकर के एक बेटा कुरान की चंद आयतों
आयतों की तिलावत कर न सका। हमने इस कदर उन्हें रूहों में यतीम करके रख दिया, रूहें मर गई साहब। और याद रखो, जिस्म बेदार हो रूह मर जाए तो दुआएं भी रद्द कर दी जाती है, लेकिन जिस्म बिस्तर पे पड़ा हो रूह बेदार हो, इशारा हजरत, रूह बेदार हो, जिस्म बिस्तर पे ऐसा घुल के पड़ा हो कि हरकत भी ना कर सकता हो, लेकिन रूह बेदार हो तो बोसीरी को ख्वाब में हकीकत की चादर नसीब हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बेलग्राम शरीफ, मसल के आला हजरत, फैजाने हुजूर रिजवाने मिल्लत। वाह वाह, जिस्म हरकत भी करने के काबिल ना हो, लेकिन रूह ऐसी बेदार हो साहब, क्या बात है, वाह कि सिर्फ अशार कहने की देर थी, मदीने वाले ने आकर के अपनी चादर अता कर दी। आंखें खुली तो उस बीमार जिस्म पर चादर पड़ी हुई थी। अब जो बदन को भी हाथ लगाया तो रूह की बुलंदी की वजह से जिस्म को भी ताकत मिल चुकी थी। वाह वाह, जिस्म को भी ताकत मिल चुकी थी। और सिर्फ यही नहीं कि यहाँ अकेले में मामला हुआ हो, लोग आ रहे हो और आकर कह रहे हो बूसीरी रात में जो चादर मिली है जरा हमें भी जियारत करा दो, रात में जो चादर अता हुई है जरा हमको भी दीदार करा दो। इसलिए साहब इन नस्लों को सींचना होगा। याद रखो, अगर फितरत का पानी ना नसीब हुआ तो ये पौधे मुरझा जाएंगे, जवानियां कुम्हला जाएगी, चेहरों का नूर झुलस जाएगा, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमें इन्हें सींचना है। अगर तुम मुरग्गन के जाए देते हो, नबी ने कहा तुम घी का लुकमा भी दो अगर तुम्हारी औकात में हो, लेकिन अदब की छड़ी हमेशा उनके सरों पर लटका करके रखना, कभी बेअदब ना होने देना। 7 साल के हो जाए इन्हें सजदों का आदी बना देना, 10 साल के हो जाए सख्ती से पेश आना। जवानी से पहले पहले माँ बाप सख्ती के साथ इन्हें दीनदार बना दे। जवान होने के बाद हुकूमतें आ जाए, दुनिया की ताकतें आ जाए, लोग अपनी ताकतों का इजहार करके उसे मगलूब करना चाहे तो तन्हा एक जवान होगा जिन्हें माँ बाप ने भुट्टियों में दीन का नुस्खा दिया होगा, दीन की खिचड़ी के रास्ते दिए होंगे। वो एक जवान उठकर खड़ा होगा और दुनिया के फितनों को, दुनिया के मुनाफिकों को, दुनिया के गद्दारों को, दुनिया के तमाम तर दीन के दुश्मनों को चैलेंज कर देगा। जान तो दे सकता हो, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। आज सोशल मीडिया पर मैसेज मिलते हैं, नस्लें तबाह हो रही हैं, बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्यों हो रही है साहब? किन के घरों से ये उर्यानी और फहाशी के तमाशे देखे गए? जिनके घरों में कुरान खुलने से पहले सुबह 3 बजे कुत्ते खोला करते। आप शहरों में जाकर देखिए, बड़े बड़े कुत्ते अच्छी नस्ल के पले हुए हैं, जंजीर में बांध करके सुबह लेकर के चड्ढा पहनकर घुमाने जा रहे हैं। हाँ, फजर जिसे पढ़ना नसीब ना हुआ कुत्तों के पीछे घूम रहा है सुबह सुबह। इससे भी बड़ा अजाब का इंतजार कर रहे हो, इससे भी बड़े अजाब का इंतजार कर रहे हो, जिसमें कुरान का काफ भी जिस घर में अदा ना हुआ, इस्लाम का अलिफ भी जिस घर में अदा ना हुआ, वही नस्लें उठ करके मादअल्लाह दीन की बागी हो गई। और जब उन्हें शादियों के मौके पर ये होने वाले तमाशों के खिलाफ उलमा ने बोला तो सबने उठ करके मादअल्लाह उलमा का बाइकाट करना शुरू कर दिया, उलमा का बाइकाट करना शुरू कर दिया। हमने कहा ओ बीमारों, तुमने ये कैसी चीजें तलाश कर ली कि जो तुम्हारा इलाज करे उसी डॉक्टर के तुम दुश्मन हो जाओ। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। इन दीनी डॉक्टरों ने, इन मुर्शिदाने एजाम ने तुम्हें तो जहन्नम से हटाकर जन्नत पहुंचाने की फिक्र की, तुमने इन्हीं का बाइकाट कर दिया कि हम अपने बेटे की शादी में नाचेंगे, अपने जिस्म को आराम देंगे, रूह को मुर्दा छोड़ेंगे। याद रखो, निकाह जिस्म की परवरिश नहीं है, निकाह
वाह वाह वाह। निकाह रूह को बचाने का जरिया है, क्योंकि निकाह ना हो जिस्म आवारा होता है, आंखें आवारा होती है, कान आवारा होते हैं, ज़बानें आवारा होती है, और इन आवारगियों की बुनियाद पर रूह मजरूह होती है, रूह को दर्द होता है, रूह को तकलीफ होती है, रूह कमजोर होती है। नबी ने कहा ये जो ख्वाहिशात है, ये जो नफसानी चीजें हैं, इनको मारने के लिए, अपनी आंखों के हया को बरकरार रखने के लिए, कान की हया को बरकरार रखने के लिए, ज़बान की हया को बरकरार रखने के लिए, निकाह मिन सुन्नती फमर रगबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, इसे अपना लो। जो जिस्म की एक अदना सी ख्वाहिश उठ करके रूह को परेशान करने वाली है, इसे मार दो निकाह के जरिए, निकाह के जरिए इसे मार दो, उस ख्वाहिशात को जीरो पर पहुंचा दो, ताकि तुम्हारी रूहों को कोई नुकसान न होने पाए, तुम्हारी रूहों को कोई जरर न पहुंचने पाए। इसलिए इस्लाम रूह की दुनिया को आबाद करने के लिए आया साहब। उन्होंने इनकार किया, मक्का वालों ने कहा बड़े दबे कुचले लोग हैं, चलो घसीट करके लाते हैं, बांध करके हरम में तमाशा दिखाएंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के मजहब से बगावत कर दी। और वह इब्ने मसूद ने कहा था, अबू जहल अभी वक्त है, संभल जा, मैं जो देख के आया हूं तूने नहीं देखा। कहा क्या देख करके आए हो, तादाद कितनी है? कहा तादाद तो उंगलियों पर गिनी जाएगी। तो कहा फिर कैसी पागलपन की बातें करो, चलो रे तैयारी करो। कहा अरे रुक जा भाई, जल्दबाजी ना कर, रुक जा भाई, मैं जानता हूं तू मक्का का बहुत बड़ा गुंडा है, लेकिन कम से कम कुछ तो लिहाज कर इन पीछे वालों का, तू मरेगा तो तेरा काम हो जाएगा, ये घसीट जाएंगे बेचारे, इनकी फिक्र है, तेरी फिक्र नहीं। ये जो जा रहे हैं पीछे डंडा लेकर हु करते हुए, ये भी सब घसीटे जाएंगे, ना जा। तो कहा क्या देख करके आया है? और वह इतनी क्यों रोक, मतलब आज तक जो है इस कदर तू गले नहीं पड़ा, क्यों रोक रहा है? अच्छा ये तब ऊट ऊट कितने हैं? तो कहा ऊट ऊट कितने हैं? कुछ ना है, जीरो। बहुत ज्यादा हुई है तो 40 से 50 ऊट। घोड़ा वाला, घोड़ा तो कुछ वो और ना है। कितना घोड़ा हुई है? 2 या 3। अच्छा, और तलवार वलवार 2-3 टूटी तलवार हमें दिखानी, बाकी और तो नहीं दिखाना। तो कहीं अब पगलाने हो, किनारे करो रे, किनारे करो, किनारे करो, चलो सवार हो, सवार हो, बढ़ो बढ़ो, बांध के लाएंगे। उन्हें क्या मालूम था कि तलवार ये जिस्म की चीज है, घोड़ा जिस्म की चीज है, ऊँटें जिस्म की चीजें हैं, ग़िज़ाएं जिस्म की चीजें, लिबास जिस्म की चीजें हैं। नबी ने सबको माइनस करके एक रूह को सिर्फ बेदार कर दिया था। वाह 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 वाह। एक रूह को सिर्फ बादशाहत दे दी थी और कहा आज सब माइनस किए देता हूं, जिसे दुनिया वालों तुम ताकत समझते हो, मैं सबको जीरो किए देता हूं। तलवार जीरो, घोड़े जीरो, ऊंट जीरो, लश्कर जीरो, असलहे जीरो, लिबास जीरो, तमाम तर चीजों को जीरो, तादाद जीरो। 313 सामने मक्का वाले खाए पिए लिबास के साथ, असलहे के साथ, ऊंट घोड़े के साथ लैस, 1000 की तादाद, 313 इधर भिड़ा दिया गया। अभी चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे साहब कि मक्का वाले 70 बड़े बड़े शोरमा कटे हुए पड़े थे। वाह 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 वाह। मक्का के 70 बड़े बड़े सरदार कटे हुए पड़े थे और 70 लोगों को रस्सियों में, जंजीरों में जकड़ कर नबी के सामने ला करके खड़ा कर दिया गया था। बाकी तो फरार होकर के मक्का पहुंच गए थे और 70 को घसीट कर मदीना की तरफ ले जाया गया। और 70 को नबी ने कहा इनके कदम को पकड़ करके इसी बद्र के गड्ढे में घसीट करके औंधे मुंह फेंक दो और मिट्टियां बराबर कर दो। अबू जहल पहुंच गया लातो उज़्ज़ा के पास, बचा लिया तुझे लातो मनात ने, बचा लिया तुझे तेरे खुदाओं ने, तेरे बातिल खुदाओं ने जिनका तो दावा करता था। हजरत उमर ने कहा सरकार ये मर गए हैं। नबी ने इरशाद फरमाया उमर ये मरे हुए तुम जिंदों से ज्यादा सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं अबू जहल मरा पड़ा है लेकिन सुन रहा है, ये सब सुन रहे हैं। नबी ने ये ऐलान कर दिया बद्र की धरती से, मेरे उम्मतियों कयामत तक मेरा कलमा पढ़ने वालों याद रखना, तादाद जीरो हो, असलहे जीरो हो, लश्कर
जीरो हो, ऊंट घोड़े जीरो हो, लेकिन अगर तुम्हारे सजदे आबाद है तो कोई माई का लाल बाल भी बेका नहीं कर सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अपने आप को जिल्लतों से बचाना चाहते हो तो तुम्हें इन पेशानियों को रौनक देनी पड़ेगी साहब। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वाह वाह, इसलिए फितरत यही है साहब, हम अपनी रूह की दुनिया को आबाद करें। अपनी इबादतों को पीठ के पीछे डालने वालों, मौला अली ने फरमाया बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है कि कहीं इस बदमाश की वजह से अजाब मेरे ऊपर न डाल दिया जाए। गौसे आजम सरकार ने इरशाद फरमाया बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना, नहीं तो उसकी नहुसतों से औरों को नुकसान पहुंचेगा। बेनमाजी जिस घर पर नजर डाल दे उसकी बरकतें उठा ली जाती है। हमने सोचा नहीं साहब, बस बंबई का कारोबार अच्छा चलना चाहिए, पीओपी तरक्की पर होनी चाहिए, इंदी चिंदी भंगार का काम जोरों पर होना चाहिए, बाकी सारी चीजें माइनस में। लड़का LLB कर ले, MBBS कर ले, तरक्की पा जाए, बाकी सब माइनस में। नहीं साहब, इस्लाम खाना छोड़ने के लिए तुम्हें नहीं कहा, इस्लाम तुम्हें लिबास छोड़ने के लिए नहीं कहा, इस्लाम तुम्हें बीवी बच्चे छोड़ने के लिए नहीं कहा। बस ये कहा कि तुम अपनी मर्जी से ना चलो, मेरी मर्जी से चलो तो मैं तुम्हें तरक्की अता कर दूंगा, मैं तुम्हें कामयाबी अता कर दूंगा। शादी करो, औरत आएगी, लेकिन अपनी मर्जी से लाओगे तो ज़िनाकारी होगी, मेरी मर्जी से लाओगे तो मुस्तफा की सुन्नत होगी। क्या बात है, वाह। बच्चे पैदा करो, अपनी मर्जी से करोगे तो नस्ल हराम जाएगी, मेरी मर्जी से करोगे तो सिर्फ औलाद नहीं दीन के शहजादे होगे। तुम खाना पीना भी खाओ, लेकिन अपनी मर्जी से खाओगे तो कहीं हराम में भी पहुंच जाओगे। अगर मेरी मर्जी से खाओगे तो पेट भी भर जाएगा, एक एक लुकमा सुन्नत अदा करने की वजह से इबादत में शुमार कर दिया जाएगा, नेकियों में शुमार कर दिया जाएगा। और तुम सारी चीजें करो, लिबास पहनो, लेकिन अपनी मर्जी से पहनोगे तो सिर्फ बदन ढकेगा, मेरी मर्जी से पहनोगे तो सुन्नत अदा करने का तुम्हें सवाब भी दे दिया जाएगा, तन भी ढक जाएगा, नामे आमाल में नेकियां भी इकट्ठा हो जाएंगी। इसलिए इन मुर्शिदाने इज़ाम की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में साहब हम ये वादा करें और आज ये तहैया करें, इरादा करें पुख्ता कि इंशाअल्लाह हम अपनी रूह की दुनिया को आबाद करेंगे। इंशाअल्लाह बोलो ना यार, इंशाअल्लाह। हाँ, हम अपनी रूह की दुनिया को आबाद करेंगे साहब। रूहें मर गई, इन जबानों से एक भी कुरान की आयत सुबह तिलावत हो करके दिल को सुकून न दे सकी। हाँ, हम इतने बेगैरत हो गए, बेहया हो गए साहब कि हमें अजान भी नहीं सुनाई पड़ती है, मस्जिद की तरफ रुख भी नहीं कर पाते हैं। याद रखो हजरत बायजीद बुस्तामी, आखिरी जुमला, हजरत बायजीद बुस्तामी से एक बुढ़िया ने पूछा था, बायजीद तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे गधे का दुम अच्छा है? दूसरा कोई होता तो दौड़ पड़ता। बुढ़िया कैसी गुस्ताखी कर दी इतने बड़े आलिम की शान में, आप रो पड़े। बूढ़ी ने जब कहा कि तेरे दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे गधे का दुम अच्छा है, रो पड़े हजरत बायजीद बुस्तामी। लोगों ने कहा कि सरकार ये क्या मामला है? इरशाद फरमाया, माई ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या तेरे गधे का दुम अच्छा है। अल्लाह। कुछ दिनों के बाद हजरत बायजीद का इंतकाल हो गया, कब्र में पहुंच गए। माई ने ख्वाब में देखा, पूछा, कहा सवाल वही है बायजीद, तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे गधे का दुम अच्छा है? बायजीद मुस्कुराए, कहा अब बायजीद की दाढ़ी इतनी कीमती हो गई है माई कि तेरे गधे के दुम को दूर दूर तक वास्ता नहीं। कहा क्या हुआ? कहा मेरे मौला ने मुझे माफ कर दिया।
सुभान अल्लाह। मेरे मौला ने मुझे माफ कर दिया। यानी अगर कब्र में बच गए तो दाढ़ी भी कीमती है, टोपियां भी कीमती है, लिबास भी कीमती है, और अगर पहले सीने पर फंस गए साहब तो सारी चीजें धरी रह जाएंगी, कोई चीज बचा नहीं सकती है। इसलिए हमें फिक्र करनी पड़ेगी। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी से, मेरी बेटी मेरा ये लिबास धुल देना, मेरा मर्ज बढ़ता जा रहा, लगता इसी में इंतकाल हो जाएगा। कहा फिर लिबास, कहा ये धुल देना, सुखा देना, ताकि यही मेरे कफन के लिए काम आए। उम्मुल मोमिनीन रो पड़ी। कहा बाबा जान हम तो इतने गए गुजरे नहीं हैं कि कम अपने बाप को कफन का कपड़ा ना दे सके। रोते हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी मैं जहां जा रहा हूं वहां कफन नहीं अमल पूछा जाएगा। मैं जहां जा रहा हूं वहां कफन नहीं अमल पूछा जाएगा। इसलिए हमें फिक्र करनी पड़ेगी साहब। हम जिस्म की तरफ सारी तवज्जो डालकर बैठे हैं, रूह मुर्दा होती जा रही है। याद रखो, आंखों में तासीर रूह से है, जबान में तासीर रूह से है, दुआओं में तासीर रूह से है, तिलावत में तासीर रूह से है, सजदों में तासीर रूह से है। इसे आबाद करो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपनी रूहों को ताकत देने के लिए रातों को बेदार रहते हैं, कभी सजदे करके कभी कयाम करके। मौला ऐसे बंदों की तारीफ फरमाता है, उनका जिक्र कुरान मजीद में फरमाता है, सलाम आमीना के लाल महबूब सुबहानी। वाह तकरीर हो गई। सलाम आमीना के लाल महबूब सुबहानी, फख्र लो इंसानी। सलाम से पर जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम से पर जिसने बेकसों की दास्तगीरी की, सलाम से पर जिसने नूर के मोती बिखेरे हैं, सलाम से पर जिसने कह दिया सी ये मेरे हैं। हाजियों मुस्तफा से कह देना, हम के मारे सलाम कहना है। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते गए।
महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में नहाए हैं दोनों जहां, चांदनी में नहाए हैं दोनों जहां, कौन जलवा नुमाज की रात है, कौन जलवा नुमाज की रात है। यार जिंदा सौवत बाकी वमा अलैना इल्ला बिलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।